Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I am Malik Sajad with you from Monami Montessori and High School, Shahadra, Lahore. Students, how are you? Hope you are doing well today. Monami English Grammar Grade 6. Yes, Grade 6. So open your books, comprehension passage, and we will study passage number 1 today. Just remember it, we will discuss about passage number 1, read the passages carefully and answer of the questions given at the end. हम 1 पैसेज पढ़ेंगे तो रीड द पैसेज केयरफुली. तो ये पैसेज है, आपको बोर्ड में, आपको एग्जाम में कैसे पेपर आएगा, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है. आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे ये एक पैसेज है और ऊपर ये स्टेटमेंट रिटन होगी, फिर नीचे क्वेश्चंस होंगे. हमने इस पैसेज को अंडरस्टैंड करने से रीड करना है, फिर इसको समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, फिर नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, इन क्वेश्चंस के आंसर इसी पैसेज में से निकाल के हम उसके आंसर राइट कर देंगे. गुड. तो क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी ट्रांसलेशन का आना जरूरी है. तो पहले मैं इसकी रीडिंग करूंगा, देन इसकी ट्रांसलेशन करूंगा. आप जरूर सुनिए, ठीक है. रीडिंग सुनिए पहले इसकी. One day a wolf felt very hungry. He wandered here and there in search of food, but he could not find out anything to eat. At last, he saw a flock of sheep grazing in the pasture. He wanted to eat one, but they were guarded by a hound. The shepherd's son was also tending the flock vigilantly. The word क्या है? Vigilantly. The wolf found himself helpless. At last, he hit upon a plan. He hid himself in the skin of sheep and safely went into the flock. The hound could not find out the wolf in disguise. He killed a sheep and ate it without being caught. In this way, he ate up many sheep, and their number began to fall every day. The shepherd was greatly worried but could not find out the thief. Okay? तो ये पैसेज था. अब इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे. आपको अंडरस्टैंड करनी है ट्रांसलेशन भी, साथ साथ रीडिंग, साथ साथ ट्रांसलेशन. वन डे, एक दिन, अ वुल्फ, एक भेड़िया, फेल्ट वेरी हंग्री, उसे बहुत भूख महसूस हुई. कि एक दिन एक भेड़िए को बहुत भूख महसूस हुई. ही वेंडर्ड, वो फिरा, हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. हियर एंड देयर, यहां और वहां. इन सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश में. एक दिन एक भेड़िया, उसे बहुत भूख महसूस हुई, वो खुराक की तलाश में इधर उधर फिरा या घूमा. बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड आउट एनीथिंग टू ईट. ही कुड नॉट फाइंड, वो तलाश ना कर सका, एनीथिंग, कुछ भी, टू ईट, खाने में, यानी कि वो खाने के लिए कुछ भी तलाश ना कर सका. एट लास्ट, आखिरकार, ही सा अ फ्लॉक ऑफ शीप. ही सा, उसने देखा, अ फ्लॉक ऑफ शीप, एक भेड़ों का एक ग्रुप, एक झुंड, एक गत्था भी आप उसे बोलते हैं, जत्था. तो फ्लॉक ऑफ शीप, इकट्ठा, ये वर्ड है. जब भी आएगा शीप का, जो मतलब बहुत ज्यादा शीप, बहुत ज्यादा भेड़े हों, तो उन भेड़ों को मिला के कलेक्टिव नाउन ये वर्ड बनता है फ्लॉक ऑफ शीप. फ्लॉक, ठीक है. फ्लॉक कहते हैं एक ग्रो, कट, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी भेड़ों का कट, फ्लॉक ऑफ शीप. ठीक है. तो क्या है कि उसने भेड़ों का एक जत्था देखा या एक ग्रुप देखा. ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, चरते हुए, इन अ पास्चर, खेत में. उसने खेत में चरती हुई भेड़ों का एक गल्ला देखा, गल्ला भी आप बोल सकते हैं. ही वांटेड टू ईट, वो खाना चाहता था, बट लेकिन ही वांटेड टू ईट वन, वो किसी एक भेड़ को खाना चाहता था, बट लेकिन दे वर गार्डेड, उनकी हिफाजत की गई थी, बाय अ हाउंड, एक शिकारी कुत्ते से. हाउंड कहते हैं शिकारी कुत्ता, यानी कि शिकारी कुत्ता उनकी हिफाजत कर रहा था. द शेफर्ड्स सन, भेड़िए का बेटा, वॉज ऑल्सो टेंडिंग, वो भी देखभाल कर रहा था, द फ्लॉक, किसकी, भेड़ों के गल्ले की, भेड़ों के ग्रुप की, विजिलेंटली, होशियारी से. शेफर्ड्स कहते हैं, शेफर्ड सन का मतलब ये है गेड्रिया, जिसकी भेड़े हैं ना, तो
तो या भेड़ों को जो लेके बाहर निकला था लड़का, और जो वो भी साथ ही उनके था, उसको कहते हैं शेफर्ड्स सन, जो उनकी देखभाल कर रहा था। शेफर्ड्स सन वाज आल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली। गेड्रिया का बेटा भी भेड़ों की बड़ी होशियारी से देखभाल कर रहा था। द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस। गेड्रिया ने खुद को बेबस महसूस किया। एट लास्ट, आखिरकार, ही हिट ओपन अ प्लान, उसने एक मंसूबा सोचा। ही हिड हिमसेल्फ, उसने खुद को छुपा लिया। इन द स्किन, जिल्द में, ऑफ शीप, भेड़ की, यानी कि उसने भेड़ की खाल में खुद को छुपा लिया। एंड सेफली, और बाहिफाजत, वेंट इनटू द फ्लॉक, वो भेड़ों के गले में चला गया। अब देखें ना उसने क्या किया। जो भेड़िया था उसने शीप की स्किन में खुद को छुपाया और उस गले के अंदर चला गया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। द हाउंड कुड नॉट फाइंड आउट द वुल्फ। हाउंड, शिकारी कुत्ते को, कुड नॉट फाइंड आउट द वुल्फ, ठीक है, इन द गाइस। शिकारी कुत्ता वुल्फ को, इनके भेड़िए को ना पहचान सका। इन डिस्गाइज, बदले हुए बेस में, इनके बेस बदले हुए में शिकारी कुत्ता गेड्रिया को ना पहचान सका क्योंकि उसने बेस बदल लिया था। ही किल्ड अ शीप, उसने मार दिया एक भेड़ को या कत्ल कर दिया एक भेड़ को। एंड एट इट, और उसे खा लिया। विदाउट बीइंग कॉट, बगैर पकड़े जाने के, मतलब बगैर पकड़े जाने के उसने एक भेड़ को मारा और खा लिया। इन दिस वे, इसी सिलसिले में, ही एट अप मैनी शीप, उसने कई भेड़ें खाई। अच्छा, आप यहां सोच रहे होंगे शीप के साथ एस क्यों नहीं है, तो याद रखिएगा शीप की प्लूरल शीप ही होती है, इसकी प्लूरल शीप्स नहीं होती। शीप के साथ एस नहीं लगाते, यही सिंगुलर यही प्लूरल, शीप। एंड और देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे, और उनकी तादाद रोजाना कम होती गई। द शेफर्ड वॉज ग्रेटली वरिड। शेफर्ड, इनकी गेड्रिया बहुत परेशान था। ग्रेटली वरिड, बहुत परेशान था। बट लेकिन कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, लेकिन वो चोर को तलाश ना कर सका। तो ये तो था बेसिकली इसकी जो इसका ट्रांसलेशन पैसे थी था। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ। जी हाँ, वाई डिड द वुल्फ वेंडर अबाउट, गेड्रिया जो है ना इधर उधर क्यों फिरता था, तो हमने पढ़ा ना, ही वेंडर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। बस यहां तक आंसर है, सर्च ऑफ फूड तक। वो खाने की, खुराक की तलाश में इधर उधर घूमता था। ये इसका आंसर राइट करेंगे। और याद रखिएगा जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में इसका आंसर करेंगे। मतलब पास्ट टेंस में क्वेश्चन है तो आंसर पास्ट में होगा, प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है तो आंसर प्रेजेंट में होगा, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन है तो आंसर पास्ट या फ्यूचर ही में होगा। तो डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट, क्या उसे खाने के लिए कुछ मिला? भाई क्या पढ़ा था हमने? नो, हम करेंगे स्टार्ट। नो, ही कुड नॉट फाइंड आउट एनीथिंग टू ईट। नो, यही यहां इससे पहले नो लगा दें। नो, ही कुड नॉट फाइंड आउट एनीथिंग टू ईट। वाई वॉज द वुल हेल्प। अच्छा, यहां इसके ना जो आंसर्स हैं मैंने निकाल के यहां भी लिखे हुए हैं, ये 6 क्वेश्चन 6 आंसर्स। आप ये आंसर्स यहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे देखें, वाई वॉज द वुल्फ हेल्पलेस, नंबर 3। नंबर 1 क्या है? द वुल्फ वॉज हेल्पलेस बिकॉज, नंबर 1, द फ्लॉक ऑफ शीप वॉज गार्डेड बाय अ हाउंड, पढ़ा ना ऊपर हमने। नंबर 2, द शेफर्ड सन वॉज ऑल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पढ़े। अच्छा, नंबर 5 में क्या है? वाई वॉज द शेफर्ड वरीड, शेफर्ड क्यों परेशान था, पढ़ा ना हमने को डेली बेसिस पे वो भेड़ें काम होना शुरू हो गई थी और वो चोर को ना फाइंड आउट कर सका, तो ये उसका आंसर आ गया। नंबर 6 में क्या है? डिड ही फाइंड आउट द थीफ, चोर मिला था उसे? नो, नहीं, ही डिड नॉट फाइंड आउट द थीफ, चोर उसे नहीं मिला था भाई। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं। आप इस पैसेज को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और कल ये राइट करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।